बनारस। सदियों पुराना शहर, जिसकी हर गली में इतिहास की परछाइयां जमी हुई थीं। गंगा के घाटों पर सुबह की आरती, मंदिरों की घंटियां और संकरी गलियों में बिखरी धूप, सब कुछ इतना रहस्यमय कि लगता था जैसे समय यहाँ ठहर गया हो। इन्हीं गलियों से होकर उस दिन आरव अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने आया था। गांव से निकलकर बनारस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था और उसे हॉस्टल में रहना था। यही है तुम्हारा हॉस्टल, रिक्शे वाले ने पुरानी सी 4 मंजिला इमारत के सामने रुकते हुए कहा। आरव ने सिर उठाकर देखा, एक अजीब सी सर्द हवा बदन से टकराई। इमारत की दीवारें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों के लोहे के सलाखों पर जंग चढ़ा था। ऊपर छत से लटकती टूटी टाइलें हवा के झोंकों में चरमराती थीं। उसके दिल में एक अजीब सा डर समा गया, पर चेहरे पर मुस्कान बनाए हुए वह गेट के भीतर चला गया। हॉस्टल के भीतर माहौल बाहर से भी ज्यादा भारी था। लॉबी की दीवारों पर पपड़ी सी उखड़ी हुई थी, पंखे बिना आवाज किए धीरे धीरे घूम रहे थे और कहीं से भी हल्की बदबू आती थी, सीलन और बासीपन की मिलीजुली गंध। गेटकीपर, एक बूढ़ा आदमी, उसे देखकर खड़ा हो गया। नया लड़का है? नाम? जी, आरव वर्मा। कमरा नंबर 27, तीसरी मंजिल। चाबी ले ले। चाबी पकड़ाते हुए बूढ़े की आंखें कुछ पल तक उस पर टिकी रहीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर चुप रह गया। तीसरी मंजिल तक जाते जाते आरव का मन और बोझिल होता गया। सीढ़ियां परछाइयों से घिरी थीं और हर कदम पर आवाज गूंजती थी। दीवारों पर पुराने छात्रों की लिखी गई बातें, गालियां और डरावने चेहरे बने हुए थे। कमरा 27 का दरवाजा खोलते ही उसे थोड़ा सुकून मिला। कम से कम कमरे में खिड़की थी, जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। बिस्तर जर्जर थे लेकिन चल सकते थे। उसी वक्त कमरे में पहले से मौजूद एक लड़का मोबाइल पर गेम खेलते हुए बोला, अरे नया आया? मैं राहुल हूं, तेरे साथ यही रहूंगा। स्वागत है भूतों के डेरे में। आरव ने हंसते हुए उसका हाथ मिलाया। ऐसा मत बोल यार, डर लग रहा है। राहुल ठहाका मारकर बोला, तुझे पता ही नहीं है, ये हॉस्टल ही बदनाम है। लोग कहते हैं यहां कर्ण पिशाचिनी का साया है। आरव थोड़ा चौंका। कर्ण पिशाचिनी? वो क्या होता है? राहुल ने आंखें फैलाकर धीरे से कहा, एक ऐसी आत्मा जो तेरे कान के पास आकर फुसफुसाती है। जो उसकी फुसफुसाहट सुन ले वो जिंदा नहीं बचता। पहले दिमाग पर कब्जा करती है, फिर पागल बना देती है और आखिर में मौत। आरव के गले से आवाज नहीं निकली। वह इसे मजाक मानना चाहता था, लेकिन राहुल की आंखों की गंभीरता कुछ और कह रही थी। यार, ये सब अफवाहें होंगी, उसने खुद को दिलासा दिया। राहुल मुस्कराया, अफवाह या सच, तुझे जल्द ही पता चल जाएगा। उस रात आरव बिस्तर पर लेटा था। हॉस्टल में सन्नाटा था, बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। खिड़की से आती हवा कमरे को और ठंडा बना रही थी। करीब आधी रात को उसे नींद टूटी। पहले तो लगा राहुल खर्राटे मार रहा है, लेकिन फिर उसने गौर किया, आवाज कमरे के कोने से आ रही थी। आरव। धीमी खुरदुरी फुसफुसाहट। वह तुरंत उठ बैठा। चारों ओर अंधेरा था। उसने सोचा शायद सपना देख रहा हूं, लेकिन आवाज फिर गूंजी, आरव, मेरे पास आ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज साफ थी, जैसे कोई उसके कान में फूंक मार रहा हो। वह कांपते हुए बोला, कौन है? कमरे में कोई नहीं था। राहुल गहरी नींद में था। अचानक खिड़की की दरार से परछाई अंदर झांकी, किसी औरत का चेहरा। लंबे बाल, सुर्ख आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान।
आरव चीखने ही वाला था कि वो परछाई हवा में घुल गई। सुबह हुई तो उसने राहुल को सब बताया। राहुल ने बिना हैरान हुए कहा, तो तुझे भी आवाज सुनाई दी? मतलब, यहां हर नए लड़के के साथ यही होता है। यह हॉस्टल तुझे खुद बुलाता है। कर्ण पिशाचिनी की पहली झलक। आरव चुप रह गया। उसके अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। उसे अब समझ आने लगा था कि बनारस का यह हॉस्टल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि मौत और रहस्य का अड्डा भी है। सुबह की धूप कमरे की टूटी खिड़की से अंदर आ रही थी, पर आरव के चेहरे पर रात की दहशत साफ झलक रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे। राहुल दांत ब्रश करते हुए बोला, भाई चिंता मत कर। ये हॉस्टल में आम बात है। पहले फले हर किसी को आवाजें सुनाई देती हैं। आरव ने हैरान होकर पूछा, तुझे भी? राहुल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। हाँ, जब मैं यहाँ आया था तो मुझे भी रात रात भर फुसफुसाहट सुनाई देती थी। कई बार लगा कोई मेरे कान में सांस ले रहा है, पर फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। आरव को विश्वास नहीं हो रहा था। आदत? यार, यह सब तो जानलेवा लग रहा है। अगर ये आत्मा है तो? राहुल ने बात काटी, अरे, हॉस्टल में कोई सीरियसली नहीं लेता। यहाँ पढ़ाई का टेंशन ज्यादा है, भूत प्रेत से ज्यादा। कॉलेज का पहला दिन शुरू हुआ। बनारस मेडिकल कॉलेज की इमारत भव्य और पुरानी थी, जहां हर दीवार जैसे बीते समय की गवाही दे रही थी। क्लास में सीनियर्स ने नए छात्रों से मजाक मस्ती की, कुछ ने रैगिंग की कोशिश भी की, लेकिन आरव के मन में बार बार वही रात घूम रही थी। दिन भर की थकान के बाद जब वो रात को हॉस्टल लौटा तो उसके मन में अनजाना डर घर कर चुका था। रात के करीब 11 बजे राहुल और आरव कमरे में लेटे हुए थे। बाहर से पंखे की चरमराहट और सीढ़ियों पर चलते चूहों की आवाजें आ रही थीं। अचानक लाइट चली गई। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूब गया। यार, यहाँ तो बिजली बार बार जाती है, राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद फिर वही आवाज। आरव। इस बार आवाज खिड़की से नहीं, बल्कि दरवाजे के पीछे से आई। उसका खून जम गया। राहुल, तूने सुना? आरव ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने ध्यान लगाया, नहीं, मुझे तो कुछ नहीं सुनाई दिया। पर आवाज फिर आई, और इस बार और करीब से। आरव, दरवाजा खोल। आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए राहुल का हाथ पकड़ लिया। कोई बाहर है। राहुल ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर अंधेरे गलियारे में सिर्फ सन्नाटा था। दोनों ने राहत की सांस ली और वापस अंदर आए। लेकिन तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से धड़ाम करके बंद हो गई। धड़ाम। दोनों डर के मारे उछल पड़े। मोबाइल की टॉर्च बार बार झपक रही थी, और उसी झपकते उजाले में कमरे के कोने में एक काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला, आंखें लाल और लंबे बाल फर्श पर बिखरे हुए। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आरव के कान के पास हल्की हवा सी लगी। मैं आ गई हूं। उसके बाद सब कुछ ठहर गया। राहुल जड़ खड़ा था, उसकी आंखें फैल गई थीं, और आरव बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सूरज की रोशनी कमरे में भर चुकी थी। राहुल उसके पास बैठा था। तू ठीक है? रात को अचानक गिर पड़ा था। आरव उठते ही बोला, तुमने देखा था ना, वो औरत, वो परछाई? राहुल ने गहरी सांस ली। मैंने कुछ सेकंड के लिए देखा था।
पर शायद नींद का धोखा भी हो सकता है। आरव चिल्ला पड़ा, धोखा नहीं था, वो सचमुच यहां आई थी। दिन भर आरव बेचैन रहा। क्लास में भी ध्यान नहीं लगा। वह बार बार सोच रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। क्या यह हॉस्टल सचमुच शापित है? शाम को उसने कुछ सीनियर्स से बात की। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तू नया है इसलिए ज्यादा डर रहा है। यहां पहले भी कई बार अजीब हादसे हुए हैं। लोग कहते हैं कमरा नंबर 13 शापित है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? एक सीनियर ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, क्योंकि वहां कभी कर्ण पिशाचिनी को बुलाया गया था। यह सुनकर आरव सिहर गया। रात की फुसफुसाहटें अब और स्पष्ट हो रही थीं। उसके मन में सवाल गूंजने लगे। कौन थी वह औरत? क्यों सिर्फ उसे आवाजें सुनाई देती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ डर है या सचमुच मौत उसकी तरफ बढ़ रही है? आरव अब इस हॉस्टल के नाम से ही सिहरने लगा था। हर रात कोई न कोई अजीब घटना होती, कभी फुसफुसाहट, कभी परछाई। राहुल मजाक में सब टाल देता, पर आरव का डर हकीकत में बदलता जा रहा था। एक शाम दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। हॉस्टल का माहौल हमेशा की तरह सीलन और खामोशी से भरा था। तभी 3 सीनियर वहां आए, अजय, सुरेश और करण। अजय ने हंसते हुए कहा, ओए नए लड़कों, सुना है कल रात किसी को फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी? राहुल हंसकर बोला, हाँ, हमारे आरव भाई को। बेचारा बुरी तरह डर गया। सुरेश ने गंभीर चेहरे से कहा, डरना गलत नहीं है। यहां जो होता है वो मजाक नहीं है। यह हॉस्टल कभी साधारण जगह नहीं था। आरव चौकन्ना हो गया। क्या मतलब? यहां आखिर है क्या? करण ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। ये हॉस्टल असल में कोई साधारण इमारत नहीं। जिस जमीन पर यह बना है वह कभी एक तांत्रिक आश्रम हुआ करता था। कहते हैं यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक ने कर्ण पिशाचिनी साधना की थी। आरव ने हैरानी से पूछा, कर्ण पिशाचिनी साधना? सुरेश ने सिर हिलाया। हाँ, यह एक निषिद्ध तंत्र है जिसमें तांत्रिक एक ऐसी आत्मा को बुलाता है जो केवल कानों से सुनाई देती है। उसे देखने की कोशिश करो तो वह परछाई बनकर सामने आती है। उसकी असली शक्ति है फुसफुसाहट। एक बार अगर उसकी आवाज सुन ली तो धीरे धीरे इंसान का दिमाग उसका गुलाम बन जाता है। अजय बीच में बोला, उस तांत्रिक ने इस साधना के दौरान कर्ण पिशाचिनी को बांधने की कोशिश की थी, लेकिन साधना अधूरी रह गई। आत्मा मुक्त हो गई और उसने पूरे आश्रम को बर्बाद कर दिया। कई शिष्य पागल होकर मर गए। बाद में अंग्रेजों ने यहाँ हॉस्टल बनवाया, लेकिन आत्मा कभी भी इस जमीन को नहीं छोड़ी। आरव का गला सूख गया। तो ये जो फुसफुसाहट मुझे सुनाई देती है? सुरेश ने गंभीर नजरों से उसकी ओर देखा। तू चुना गया है। कर्ण पिशाचिनी हर बार नए लड़के को निशाना बनाती है। वो धीरे धीरे पास आती है और जब तू पूरी तरह उसका गुलाम बन जाएगा तब। उसकी आवाज रुक गई। तब क्या? आरव ने घबराते हुए पूछा। करण ने फुसफुसाकर कहा, तब तेरी मौत होगी। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। वो यह सब सुनकर कांप गया। लेकिन कोई इसे रोकता क्यों नहीं? कोई उपाय नहीं है? अजय ने हंसते हुए कहा, उपाय? भाई, अगर उपाय होता तो ये हॉस्टल अब तक खाली क्यों होता? यहाँ कई छात्रों की रहस्यमयी मौतें हुई हैं। आधिकारिक तौर पर उन्हें सुसाइड या दुर्घटना बताया गया, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कर्ण पिशाचिनी का शिकार बने।
राहुल ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे छोड़ो यार, डराने की जरूरत नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन सुरेश ने तुरंत कहा, पुरानी बातें नहीं हैं। पिछले साल ही रूम नंबर 13 में रहने वाला लड़का अमित अचानक पागल हो गया था। दिन रात अपने कान दबाए रखता था। कहता था कि कोई औरत उसे बुला रही है। एक रात उसकी लाश पंखे से लटकी मिली, और कमाल ये कि उसके कान से खून बह रहा था। आरव के होंठ सूख गए। उसने याद किया पिछली रात की आवाज। आरव, दरवाजा खोल। क्या वही आत्मा अब उसे भी घेर रही थी? अजय ने धीरे से कहा, सुन, अगर तुझे आवाजें सुनाई दें तो कभी उनका जवाब मत देना। अगर तूने हाँ कह दिया तो समझ ले खेल खत्म। आरव ने डर से सिर हिलाया। अब उसके मन में यह हॉस्टल पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक जाल लगने लगा था। रात को जब वह कमरे में लौटा तो उसके कानों में वही बातें गूंज रही थीं। कर्ण पिशाचिनी, फुसफुसाहट, मौत। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, नहीं, यह सब दिमाग का वहम है। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आधी रात होते ही कमरे का माहौल फिर बदल गया। इस बार आवाज और साफ थी। आरव, मैंने तेरा नाम ले लिया है, अब तू मेरा है। आरव ने डर से अपना कान दबा लिया। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। और तभी उसे खिड़की में फिर वही चेहरा दिखा, लंबे बालों वाली औरत, आंखों में खून जैसा रंग और होठों पर भयानक मुस्कान। उसने धीमे से कहा, आरव, अगली अमावस्या को तेरी आत्मा मेरी होगी। आरव रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने बार बार वही चेहरा घूमता रहा। लंबे बालों वाली औरत, लाल आंखें और फुसफुसाती हुई आवाज। सुबह होते होते उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो उठकर सीधे हॉस्टल के आंगन में बैठ गया। राहुल भी नींद से उठा और उसे ऐसे देख हैरान रह गया। भाई, तेरा चेहरा तो लग रहा है जैसे तूने कई दिनों से नींद नहीं ली। सब ठीक तो है? आरव ने थके हुए स्वर में कहा। राहुल, अब यह वहम नहीं है। मैंने कल रात उसे साफ देखा। उसने मेरा नाम लिया और कहा कि अगली अमावस्या को मेरी आत्मा उसकी होगी। राहुल ने पहले तो मजाक में बात टालने की कोशिश की। अरे छोड़, ज्यादा हॉरर फिल्में देख लेता है तू। लेकिन उसके चेहरे का रंग अचानक फीका पड़ गया। आरव ने गौर किया कि राहुल के कान पर खरोंच जैसा निशान था। ये क्या हुआ तेरे कान को? आरव ने चौंककर पूछा। राहुल झिझका, फिर धीरे से बोला, कल रात मुझे भी कुछ सुनाई दिया था। आरव स्तब्ध रह गया। मतलब तुझे भी? राहुल ने सिर झुका लिया। हाँ, पहले तो लगा सपना है, पर आवाज बहुत साफ थी। उसने कहा, राहुल, अब तेरी बारी है। और उसके बाद अचानक कान में तेज जलन हुई, जैसे किसी ने नाखून घुसा दिए हों। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब ये खेल सिर्फ उसके साथ नहीं था। कर्ण पिशाचिनी अब राहुल को भी अपनी गिरफ्त में ले रही थी। दिन भर राहुल अजीब सी हरकतें करने लगा। क्लास में उसकी आंखें बार बार बंद हो जाती, जैसे किसी और दुनिया में खो गया है। कभी अचानक हंस पड़ता, कभी बेमतलब बड़बड़ाने लगता। दोस्तों ने पूछा, क्या हुआ भाई, तू तो एकदम पगला गया है? राहुल बस इतना कहता, नहीं, मैं ठीक हूं, बस नींद नहीं आ रही। लेकिन आरव जानता था कि सच्चाई कुछ और है। उस रात हालात और बिगड़ गए। करीब 2 बजे आरव अचानक जागा। कमरे में गहरा अंधेरा था।
राहुल अपने बिस्तर पर नहीं था। आरव घबराकर उठ बैठा और टॉर्च जलाई। राहुल कमरे के कोने में खड़ा था, दीवार की तरफ मुंह करके बड़बड़ा रहा था। आरव कांपते हुए बोला, राहुल, क्या कर रहा है तू? लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे हुए और चेहरा बिल्कुल पीला। वो लगातार दीवार की तरफ फुसफुसा रहा था। हाँ, मैं सुन रहा हूं। हाँ। आरव का खून जम गया। वो समझ गया कि राहुल किसी और से नहीं बल्कि उसी आत्मा से बात कर रहा है। अचानक राहुल जोर से चीख पड़ा और अपना सिर दीवार से पटकने लगा। चुप रहो, मुझे मत बुलाओ, मैं नहीं आऊंगा। आरव ने दौड़कर उसे पकड़ा और खींचकर बिस्तर पर लिटा दिया। राहुल पसीने से तरबतर था, उसका शरीर कांप रहा था। वो धीरे से बोला, आरव, वो मेरे कानों में सांस लेती है। उसकी आवाज बहुत मीठी है, लेकिन डरावनी भी। मैं चाहता हूं कि वो चुप हो जाए, पर जितना मैं उसे रोकता हूं, उतना ही वो करीब आती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अगर ये चलता रहा तो मैं पागल हो जाऊंगा। आरव ने उसे ढांढस बंधाया। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम कोई उपाय ढूंढेंगे। कोई तो तरीका होगा इसे रोकने का। लेकिन उसके दिल में भी डर गहरा चुका था। वो जानता था कि कर्ण पिशाचिनी किसी साधारण आत्मा का नाम नहीं। ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। अगले दिन राहुल और भी बदहवास दिखा। क्लास के दौरान उसने अचानक चीख मार दी और कान पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। सभी छात्र घबरा गए। प्रोफेसर शर्मा दौड़कर आए और उसे उठाया। उनकी नजरें अजीब ढंग से ठहर गईं, जैसे वो पहले से इस किस्म की घटनाओं से वाकिफ हों। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, इसे हॉस्टल वापस ले जाओ। इसे आराम की जरूरत है। आरव ने गौर किया कि प्रोफेसर की आंखों में सहानुभूति से ज्यादा डर और पहचान थी। रात को राहुल बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसने धीरे से कहा, आरव, अगर मैं बच न पाया तो मेरा सामान मां बाप तक पहुंचा देना। उन्हें कहना, मैं डर के मारे नहीं मरा। किसी ने मुझे बुला लिया था। आरव की आंखें नम हो गईं। ऐसी बातें मत कर। मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी, खिड़की अपने आप खुल गई और हवा के साथ फिर वही आवाज गूंजी, राहुल, अब तू मेरा है। राहुल का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। आरव, अगर मैं चला गया तो मुझे मत अकेला छोड़ना, प्लीज। उसकी आंखें उलट गईं और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। आरव ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। परछाई कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। कर्ण पिशाचिनी, उसकी मुस्कान पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। हॉस्टल की घटनाओं ने आरव का जीना दूभर कर दिया था। राहुल लगातार कमजोर होता जा रहा था और हर रात कर्ण पिशाचिनी की मौजूदगी और गहरी हो जाती थी। एक दिन लाइब्रेरी में बैठा आरव कुछ पुराने मेडिकल नोट्स देख रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। तभी उसकी नजर पास की टेबल पर बैठी एक लड़की पर पड़ी। लड़की के चेहरे पर गहरी उदासी और रहस्य झलक रहा था। लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें और सादगी भरा चेहरा। वह किसी और दुनिया में खोई हुई लग रही थी। आरव ने पास बैठे एक छात्र से पूछा, ये कौन है? उसने फुसफुसाकर कहा, ये कव्या है, हॉस्टल की सबसे रहस्यमयी लड़की। ज्यादातर अकेली रहती है, किसी से ज्यादा बात नहीं करती। शाम को जब आरव कैंटीन में गया तो उसने देखा कि कव्या कोने की टेबल पर अकेली बैठी थी।
उसका मन हुआ कि उससे बात करे, शायद कुछ मदद मिले। वो धीरे से उसके पास गया और कहा, हाय, मैं आरव, नया हूं यहां। कव्या ने चुपचाप उसकी तरफ देखा। कुछ पल तक उसकी आंखें जैसे आरव की आत्मा तक झांक गईं। फिर धीमे स्वर में बोली, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम वही हो न जिसे वो बुला रही है। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। तुम्हें कैसे पता? कव्या ने धीमी मुस्कान दी। क्योंकि मैं उसकी आवाज पहले से सुन रही हूं। आरव अवाक रह गया। मतलब, तुम भी? कव्या ने सिर झुकाया और बोली, ये हॉस्टल किसी के लिए सुरक्षित नहीं है, लेकिन कुछ लोग चुने जाते हैं। कर्ण पिशाचिनी हमेशा ऐसे लोगों को निशाना बनाती है जिनमें जिज्ञासा और डर दोनों होते हैं। वो पहले डर पैदा करती है, फिर अपने पास खींचती है। आरव ने कांपते हुए पूछा, लेकिन तुम कैसे बची हुई हो? कव्या की आंखों में आंसू भर आए। क्योंकि मैं भाग्यशाली नहीं हूं। मैं अब तक सिर्फ आधी बर्बाद हुई हूं। उसकी आवाज हर रात मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरा नहीं रहा। आरव ने हिम्मत जुटाई। कव्या, तुम जानती हो कि ये सब रोकने का कोई उपाय है? कव्या ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, है, पर उसके लिए मौत का सामना करना होगा। कर्ण पिशाचिनी को कोई मंत्र, कोई तंत्र आसानी से नहीं रोक सकता। उसके लिए उसकी असली कहानी जाननी होगी। जब तक हम उसके जन्म और उसके श्राप की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उसे हराना नामुमकिन है। आरव ने आश्चर्य से पूछा, उसकी असली कहानी? कव्या बोली, हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं कि वह औरत कौन थी। कहते हैं कि सदियों पहले वह बनारस की ही एक स्त्री थी जिसे तांत्रिकों ने धोखा देकर मार डाला। उसका गला काट दिया गया था और मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वह हर उस आत्मा को निगलेगी जो उसकी आवाज सुन ले। वही औरत आज कर्ण पिशाचिनी है। आरव स्तब्ध रह गया। तो उसे हराने का मतलब है उसके श्राप को खत्म करना? कव्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। उसकी शक्ति हर अमावस्या को कई गुना बढ़ जाती है। अगर अगली अमावस्या तक हमने कुछ नहीं किया, तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा दोस्त राहुल भी नहीं बचेगा। आरव का दिल डूब गया। राहुल का चेहरा उसकी आंखों में घूम गया, बेबस, कांपता हुआ और धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ता हुआ। कव्या ने उसकी तरफ देखा और गंभीर स्वर में कहा, अगर सच में राहुल को बचाना है तो तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। क्योंकि मैं ही अकेली हूं जिसने अब तक उसकी पकड़ से खुद को थोड़े समय तक बचाया है। आरव ने झिझकते हुए पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? कव्या ने गहरी नजर से उसे देखा और धीरे से बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम भी चुने गए हो। और जब कोई चुना जाता है तो वो या तो मरता है या फिर मौत को हराता है। उस रात आरव अपने कमरे में लौटा तो उसके मन में डर और उम्मीद दोनों एक साथ थे। राहुल अब भी बेसुध पड़ा था, उसकी नींद बेचैन और टूटी फूटी थी। खिड़की से आती ठंडी हवा में अचानक वही आवाज गूंजी, आरव, तू भाग नहीं सकता। अगली अमावस्या को तू और तेरा दोस्त दोनों मेरे हो जाओगे। आरव ने आंखें बंद कर लीं। अब वो समझ चुका था कि भागना हल नहीं है, सामना करना ही पड़ेगा। और शायद कव्या ही उसे उस रहस्य की कुंजी दे सकती थी। राहुल की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे,
शरीर दुबला हो गया था और अक्सर वह अचानक चीखने या बड़बड़ाने लगता। आरव अब अकेले इस बोझ को नहीं संभाल पा रहा था। उसे बार बार कव्या के शब्द याद आते। उसकी असली कहानी जाननी होगी, तभी कोई उपाय होगा। लेकिन यह कहानी कहाँ से मिलेगी? इसी सवाल ने उसे प्रोफेसर शर्मा तक पहुंचाया। प्रोफेसर शर्मा मेडिकल कॉलेज के सबसे पुराने शिक्षकों में से एक थे। सफेद बाल, मोटे चश्मे और गहरी झुर्रियों से भरा चेहरा। छात्रों में उनके बारे में अफवाह थी कि वे न सिर्फ चिकित्सा शास्त्र बल्कि अघोरी साधनाओं और पुरानी बनारसी लोक कथाओं में भी गहरी जानकारी रखते हैं। एक शाम क्लास खत्म होने के बाद आरव ने हिम्मत जुटाकर उनके पास जाने का निश्चय किया। सर, आरव ने झिझकते हुए कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हॉस्टल के बारे में। शर्मा सर की आंखें पल भर के लिए ठिठक गईं। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और धीमे स्वर में बोले, आओ मेरे कमरे में चलो। यहां बात करना ठीक नहीं। उनके निजी कमरे में घुसते ही माहौल अलग था। दीवारों पर पुराने ग्रंथों की अलमारियां सजी थीं। कुछ किताबें तो ताड़पत्र पर लिखी हुई लग रही थीं। अगरबत्ती की हल्की खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। शर्मा सर ने दरवाजा बंद किया और गहरी नजर से आरव को देखा। तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं, है न? आरव सन्न रह गया। आपको कैसे पता? सर धीरे धीरे बोले, क्योंकि तुम पहले छात्र नहीं हो। हर साल कोई न कोई इसकी गिरफ्त में आता है। और मैं पिछले 40 सालों से यह सब देख रहा हूं। आरव का गला सूख गया। सर, यह सब आखिर है क्या? कौन है वह औरत? क्यों हमें निशाना बनाती है? शर्मा सर ने अपनी अलमारी से एक पुरानी मोटी किताब निकाली। उसके पन्ने पीले और जर्जर थे। उन्होंने धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए कहा, यह कहानी बहुत पुरानी है, मुगल काल की। बनारस के घाटों पर एक स्त्री रहती थी, माधवी। रूपवती, सुरीली आवाज वाली, लेकिन उसके नसीब में दुख ही दुख लिखा था। उसका पति एक तांत्रिक था जिसने शक्ति पाने के लिए माधवी का बलिदान करने की ठानी। आरव ने सांस रोक ली। अमावस्या की रात उसने माधवी के कान में मंत्र फूंककर उसकी आत्मा को बांधने की कोशिश की, लेकिन साधना उल्टी पड़ गई। माधवी मरते मरते चिल्लाई, अब मेरी आवाज सुनने वाला कोई भी चैन से नहीं जी सकेगा। और उस दिन से वह बन गई कर्ण पिशाचिनी। शर्मा सर की आंखों में डर झलक रहा था। उसका श्राप इतना प्रबल था कि आज तक मिटाया नहीं जा सका। हॉस्टल जिस जमीन पर बना है वही जगह उसका साधना स्थल था। यहां उसका रक्त गिरा था और उसकी आत्मा यहीं बंध गई। आरव कांप उठा। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई नया छात्र आता है। हाँ, शर्मा सर ने बीच में कहा, वह हमेशा नए शिकार की तलाश में रहती है। पहले फुसफुसाहट, फिर परछाई और आखिरकार आत्मा का कब्जा। तुम और तुम्हारा दोस्त राहुल अब उसी क्रम में हो। आरव की आंखें भर आईं। सर, कोई उपाय नहीं है। मैं अपने दोस्त को ऐसे मरने नहीं दूंगा। शर्मा सर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। उस आत्मा को सिर्फ उसके श्राप की जड़ तोड़कर हराया जा सकता है। इसके लिए माधवी की अधूरी साधना पूरी करनी होगी, यानी उसी अमावस्या की रात, उसी स्थान पर, परंतु उल्टा मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। आरव ने उम्मीद से पूछा, तो क्या यह संभव है? सर ने आंखें नीची कर लीं। संभव है, पर खतरनाक, क्योंकि साधना के वक्त वह और भी भयानक रूप में सामने आएगी।
जो भी साधना करेगा उसकी जान पर बन सकती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरव के कानों में राहुल की चीखें गूंज रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, अगर मैं चुप रहा तो राहुल मर जाएगा, अगर साधना की तो शायद मैं खुद मर जाऊं। शर्मा सर ने किताब आरव की ओर बढ़ाई। इसमें वे मंत्र और विधि लिखी है, लेकिन सोच समझकर कदम बढ़ाना। कर्ण पिशाचिनी मजाक नहीं है। वो जितनी मीठी लगती है उतनी ही भयानक है। आरव ने किताब अपने हाथ में ली। उसके पन्नों से अजीब सी ठंडी लहर निकली, जैसे खुद आत्मा उसमें बसी हो। उसने सर से आखिरी सवाल पूछा, सर क्या आपने कभी उसे देखा है? शर्मा सर की आंखें कांप गईं। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ, 40 साल पहले। तभी से मैं हर साल नए शिकारों को देख रहा हूं। और सच कहूं तो आज तक कोई भी इस श्राप से पूरी तरह नहीं बच सका। आरव का दिल डूब गया। अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो राहुल को धीरे धीरे मौत के हवाले कर दे, या फिर अमावस्या की रात कर्ण पिशाचिनी से सीधा सामना करे। और उसने मन ही मन तय कर लिया, इस बार खेल खत्म होगा, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों न हो। प्रोफेसर शर्मा से मिलकर लौटते समय आरव का दिल धड़क रहा था। हाथ में पकड़ी पुरानी किताब उसके लिए उम्मीद भी थी और डर का प्रतीक भी। कव्या ने जब देखा कि वह किताब लेकर आया है तो उसकी आंखों में हल्की चमक आ गई। तो उन्होंने तुम्हें सच बता दिया? कव्या ने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, और ये भी कि उसकी आत्मा यहीं बंधी हुई है। हमें उसकी अधूरी साधना पूरी करके उल्टा मंत्र पढ़ना होगा। कव्या ने गहरी सांस ली और बोली, तो हमें पहले उस जगह का पता लगाना होगा जहां से ये सब शुरू हुआ। और वो जगह है कमरा नंबर 13। आरव चौंक गया। कमरा नंबर 13? लेकिन वो तो सालों से बंद है। कव्या ने उसकी ओर रहस्यमयी नजरों से देखा। बंद है, मगर उसकी वजह भी उतनी ही डरावनी है। यही वो कमरा है जहां पहली बार किसी छात्र ने अपनी जान दी थी। तब से हर आत्महत्या, हर मौत की जड़ वहीं से फैलती है। अगली रात हॉस्टल में अजीब सी खामोशी थी। ज्यादातर छात्र अपने कमरों में बंद थे, जैसे सभी को इस रहस्य का आभास हो। आरव और कव्या धीरे धीरे हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर पहुंचे। गली में अंधेरा फैला था और दूर एक टूटा हुआ बल्ब झिलमिला रहा था। कमरा नंबर 13 का दरवाजा जंग खाए ताले से बंद था। दीवारों पर पुराने खून जैसे धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवा में सीलन और किसी सड़े हुए मांस की गंध घुली हुई थी। आरव ने कांपते हाथों से ताला छुआ। तुरंत उसके कानों में वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंज उठी। आरव, तुझे चेताया था, यहां मत आना। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कव्या ने उसका हाथ पकड़कर धीमे स्वर में कहा, डरना मत। अगर हमें उसका सच जानना है तो यहीं से शुरुआत करनी होगी। उसने बैग से लोहे की एक छोटी रॉड निकाली और ताले पर जोर से मारा। एक भारी आवाज के साथ ताला टूट गया। दरवाजा खोलते ही भीतर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला। कमरे की दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे जो अब धुंधले हो चुके थे। छत से लटकते जाले और टूटे हुए लकड़ी के पलंग पर गहरे खून के धब्बे अब भी मौजूद थे। कव्या फुसफुसाई, यही वो जगह है जहां माधवी का खून गिरा था। आरव की नजर कमरे के कोने पर पड़ी। वहां टूटा हुआ आईना रखा था जिसके शीशे पर लाल धब्बे थे, जैसे किसी ने बार बार उसमें सिर मारा हो।
अचानक आईने में हल्की सी हलचल हुई। आरव ने देखा कि उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे बदल रहा है। उसके चेहरे की जगह अब एक औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था। लंबे खुले बाल, खून से लथपथ गला और आंखों में दहकती आग। आरव, तू मुझसे बच नहीं पाएगा। आरव पीछे हट गया। कव्या ने तुरंत किताब खोलकर कुछ पन्ने पलटे और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा हिलने लगा, जैसे दीवारें चीख रही हों। अचानक फर्श पर दरारें बनने लगीं। उन दरारों से काले धुएं जैसी परछाइयां बाहर आने लगीं। कव्या ने कांपती आवाज में कहा, ये उसकी अधूरी साधना की ऊर्जा है। हमें इसे नियंत्रित करना होगा। आरव ने हिम्मत करके उसके साथ मंत्र दोहराना शुरू किया। कुछ ही पल में पूरा कमरा भारी आवाजों से गूंज उठा। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवा में दहाड़ जैसी चीख गूंजने लगी। तुम इंसान, मेरी साधना में हस्तक्षेप करोगे? मैं तुम्हें वही सजा दूंगी जो माधवी को दी थी। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। आरव ने देखा कि राहुल की परछाई उनके बीच खड़ी थी। वह मृतसा, खोखली आंखों के साथ उन्हें देख रहा था। आरव चीख पड़ा, राहुल! नहीं! कव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये सचमुच राहुल नहीं है। ये उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश है। हमें ध्यान भटकाना नहीं है। कव्या ने फिर किताब से पढ़ा। श्राप तभी टूटेगा जब उसका असली नाम लेकर उसे पुकारा जाएगा। वो माधवी थी, पिशाचिनी नहीं। आरव कांपते हुए चिल्लाया, माधवी, मैं तुझे पुकारता हूं। तू श्राप नहीं, इंसान थी। एक पल को कमरे की दीवारें हिलना बंद हो गईं। आईने में दिखता हुआ चेहरा गुस्से से कांप उठा। मत पुकार मेरा नाम। मैं माधवी नहीं, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। कमरा अचानक तेज लाल रोशनी से भर गया। कव्या चीख पड़ी, आरव रुकना मत। उसका असली नाम लेते रहो, वरना ये हमें यहीं खत्म कर देगी। आरव और जोर से चिल्लाने लगा, माधवी, माधवी, तू इंसान थी। तेरी आत्मा को शांति चाहिए। आईना टूटकर बिखर गया। काले धुएं की लहरें चारों ओर फैल गईं। और उसी क्षण एक कानफाड़ू चीख पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। आरव और कव्या हांफते हुए फर्श पर गिर पड़े। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कमरे का माहौल धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कव्या ने कांपती आवाज में कहा, ये तो बस शुरुआत थी। हमने उसके जाल को थोड़ा तोड़ा है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया। अब अगली अमावस्या पर असली लड़ाई होगी। आरव ने कमरे की ओर देखा। कमरा नंबर 13 अब भी रहस्यमय था, लेकिन उसमें फैली दहशत जैसे कुछ कम हो गई थी। उसने मन ही मन कसम खाई, अगर माधवी को मुक्ति दिलानी है तो इस बार उसे सामना करना ही होगा। कमरा नंबर 13 से बाहर निकलने के बाद आरव और कव्या दोनों थककर चूर हो चुके थे। उनकी सांसें अब भी तेज थीं और दिल धड़कनों की तरह कमरे की दीवारों पर गूंज रहा था। पर सबसे बड़ा सवाल उनके सामने था, क्या उन्होंने सचमुच माधवी की आत्मा को कमजोर किया या और ज्यादा भड़का दिया? अगली सुबह हॉस्टल में अजीब सी बेचैनी थी। छात्र फुसफुसाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी ने दावा किया कि पिछली रात उसने हॉस्टल की छत से किसी औरत की लंबी चीख सुनी, तो किसी ने कहा कि उसने खिड़की से एक साया छलांग लगाता देखा जो इंसान नहीं था। आरव चुपचाप मेस में बैठा था। थाली में रखा खाना ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसकी नजर लगातार राहुल पर थी। राहुल का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे।
और सबसे डरावनी बात, वह अकेले बैठे बैठे अपने कान पकड़कर कुछ बड़बड़ा रहा था। आरव पास गया और बोला, राहुल तू ठीक है? राहुल ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें खोखली और डर से भरी हुई थीं। वह फुसफुसाया, वो मुझे पुकारती है आरव, हर रात। वो मेरे कानों में कहती है कि मैं उसका हूं। वो कहती है कि अगर मैंने विरोध किया तो। उसने अचानक अपना सिर मेज पर जोर से पटका। खून बहने लगा। मेज में मौजूद सब छात्र चीख पड़े। आरव और कव्या दौड़कर उसे संभालने लगे। कव्या चिल्लाई, इसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वरना ये रात नहीं देख पाएगा। राहुल को हॉस्टल की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसके सिर में चोट तो गहरी है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि वह नींद में भी लगातार अपने कान पकड़े रहता है, जैसे कोई आवाज उसकी आत्मा को तोड़ रही हो। आरव ने डॉक्टर से पूछा, क्या ये किसी मानसिक बीमारी का केस हो सकता है? डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, मानसिक बीमारी? शायद, लेकिन मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे उसके कानों के अंदर कोई आवाज गूंज रही हो, जिसे वो बाहर नहीं निकाल पा रहा। रात होते ही राहुल की हालत और बिगड़ गई। वह बिस्तर पर तड़पने लगा। उसकी उंगलियां अपने कानों को नोच रही थीं। उसके मुंह से अचानक चीख निकली, वो आ गई है। माधवी, नहीं, मुझे मत ले जा, मैं नहीं चाहता। अचानक कमरे की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ राहुल की चीखें गूंज रही थीं। आरव और कव्या उसके पास भागे, लेकिन तभी ठंडी हवा का झोंका आया और अस्पताल के कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। लंबे बालों वाली औरत का साया। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने फुसफुसाकर कहा, ये मेरा है, इसे कोई नहीं बचा सकता। कव्या कांपते स्वर में बोली, आरव, ये असली रूप है। अब वो सीधे सामने आ रही है। आरव ने कांपते हाथों से किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कमरा कांपने लगा। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी और ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। उसने राहुल की आत्मा पर कब्जा कर लिया। राहुल की आंखें सफेद हो गईं और उसके होठों से वही फुसफुसाहट निकली, आरव, तू भी आएगा मेरे साथ। तेरे कानों में मेरी फुसफुसाहट गूंजेगी और तू खुद मौत की भीख मांगेगा। आरव का पूरा शरीर कांप गया। उसने अपनी कानों में तेज आवाजें सुननी शुरू कीं, जैसे कोई लगातार उसके दिमाग को खोद रहा हो। कव्या चिल्लाई, ध्यान मत भटकाना, मंत्र पढ़ते रहो वरना ये तुझे भी खा जाएगी। आरव ने आंखें बंद कीं और पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही पल में कमरे में तेज रोशनी फैली। पिशाचिनी की चीख गूंजी और वह धुएं की तरह गायब हो गई। राहुल बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी सांसें चल रही थीं लेकिन बेहद कमजोर। कव्या ने थरथराते हुए कहा, वो अब और ज्यादा गुस्से में है। राहुल उसका पहला शिकार बनने वाला है। अगर अगली अमावस्या से पहले हमने उसे रोकने का तरीका नहीं ढूंढा, तो न सिर्फ राहुल बल्कि पूरा हॉस्टल उसके कब्जे में होगा। आरव ने अपने कांपते हाथों की ओर देखा। वह जान चुका था कि मौत अब बहुत करीब है। हर रात, हर सांस सिर्फ एक आहट बन चुकी थी। राहुल की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसकी सांसें कमजोर, चेहरा पीला और होंठ लगातार बुदबुदाते रहते। मत बुला,
मत बुला मुझे। आरव और कव्या समझ चुके थे कि अब समय बहुत कम है। अगली अमावस्या से पहले उन्हें कर्ण पिशाचिनी को हराने का उपाय खोजना ही होगा। उस रात हॉस्टल की छत पर बैठकर आरव ने कव्या से कहा, हम इस किताब से जितना जान सकते थे जान चुके, लेकिन इसमें सब अधूरा लिखा है। सच्चाई कहीं और छिपी है। कव्या ने पूछा, कहाँ? आरव ने घाट की ओर इशारा किया। बनारस के पुराने मंदिरों में, जहां साधु और तांत्रिक सदियों से साधना करते आए हैं। शायद वहीं कोई जवाब मिले। अगले दिन सूरज ढलने से पहले ही दोनों 80 घाट पहुंचे। घाट पर भीड़ थी, लेकिन आरव की नजर लगातार उन तांत्रिकों पर टिक गई जो चिताभस्म लगाए साधना कर रहे थे। वे एक बूढ़े साधु के पास पहुंचे। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर मंत्र गूंज रहे थे। आरव ने धीमे स्वर में कहा, बाबा, हमें मदद चाहिए। हमारे हॉस्टल में कर्ण पिशाचिनी का साया है। साधु की आंखें अचानक खुलीं। उनमें एक अजीब चमक थी। वह बुदबुदाया, कर्ण पिशाचिनी, माधवी। साधु ने उन्हें घाट से थोड़ी दूर अपने कुटी में बुलाया। अंदर अगरबत्ती और धुएं से भरा वातावरण था। दीवारों पर पुराने यंत्र और मंत्रों के चित्र बने थे। साधु ने कहा, जिस आत्मा से तुम उलझे हो वो सामान्य प्रेत नहीं है। उसका जन्म विश्वासघात और रक्त से हुआ। तुम्हें उसकी शक्ति की जड़ को काटना होगा। आरव ने तुरंत पूछा, जड़ कहाँ है वो? साधु ने गहरी सांस ली। उसका श्राप उस जगह से बंधा है जहां उसका खून पहली बार धरती पर गिरा था। वही तुम्हारे हॉस्टल की जमीन है। और वहां एक गुप्त कक्ष है जहां उसकी अस्थियां अब भी कैद हैं। कव्या सिहर उठी। मतलब, उसकी आत्मा तब तक बंधी रहेगी जब तक उसकी अस्थियां नहीं मुक्त होंगी? साधु ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अस्थियां छूते ही वो अपने सबसे भयानक रूप में आएगी। अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो वो तुम्हारी आत्मा को भी निगल जाएगी। उन्होंने आरव को एक तांत्रिक ग्रंथ दिया। उस पर लाल धागा बंधा था। ये उल्टा मंत्र है। जिस रात अमावस्या हो तुम अस्थियां जलाकर यह मंत्र पढ़ना, तभी उसकी आत्मा मुक्त होगी। आरव ने ग्रंथ को हाथ में लिया तो उसे ऐसा लगा जैसे हाथों से गर्मी निकल रही हो। उसके कानों में अचानक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, तू चाहे जितना भाग ले, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वो जान चुकी है कि तुम उसकी कमजोरी खोज रहे हो। अब हर पल मौत की आहट तुम्हारे पीछे होगी। रात को दोनों हॉस्टल लौटे। वहां का माहौल और भी डरावना हो चुका था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। गलियारों में अजीब सी बदबू फैली हुई थी। आरव ने अपने कमरे में ग्रंथ छुपाकर रखा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद कीं, उसे सपने में वही औरत दिखाई दी। लंबे खुले बाल, खून से भीगी साड़ी और कानों के पास झुककर फुसफुसाती आवाज, तेरी तलाश खत्म होगी, लेकिन तेरे शव के साथ। सुबह उठते ही उसने देखा कि उसके कान से हल्का सा खून निकला हुआ है। कव्या ने घबराकर पूछा, आरव तू ठीक है? आरव ने जवाब दिया, वो अब मेरे पीछे है। मतलब हम सही रास्ते पर हैं। बस अमावस्या तक मुझे जिंदा रहना होगा। अब अगली लड़ाई साफ थी। हॉस्टल के गुप्त कक्ष में छिपी माधवी की अस्थियां, उल्टा मंत्र और मौत से सीधा सामना। आरव जानता था, ये खोज अब उसे या तो मुक्ति तक ले जाएगी
या हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी का हिस्सा बना देगी। हॉस्टल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दिन में भी गलियारों में ठंडक और अंधेरा फैला रहता। राहुल को मेडिकल वार्ड में रखा गया था। उसकी हालत अब भी नाजुक थी। आरव और कव्या जानते थे कि समय बहुत कम है। उस रात दोनों ने तय किया कि वे हॉस्टल की तह तक जाएंगे। साधु ने जिस गुप्त कक्ष का जिक्र किया था उसे खोजना जरूरी था। आरव ने कहा, यह हॉस्टल कभी महाराजा के महल का हिस्सा था। जरूर इसके नीचे कोई तहखाना या गुप्त रास्ता होगा। कव्या ने सहमति में सिर हिलाया। हम किताब और साधु की दी हुई चाबी लेकर चलते हैं। शायद वही दरवाजा खोल सके। आधी रात को दोनों टॉर्च और तांत्रिक ग्रंथ लेकर निकल पड़े। हॉस्टल के पुराने हिस्से की सीढ़ियां जर्जर और टूटी हुई थीं। जैसे ही वे नीचे गए, हवा और ठंडी होने लगी। सीढ़ियों के आखिर में उन्हें लोहे का एक दरवाजा मिला। उस पर जाले और जंग जमी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि उस दरवाजे पर किसी ने पुराने जमाने में मंत्र खुदवाए हुए थे। कव्या ने कांपते स्वर में कहा, लगता है किसी ने जानबूझकर इस जगह को बंद किया था ताकि कोई अंदर न जा सके। आरव ने साधु की दी हुई चाबी निकाली। जैसे ही उसने ताले में डाली, दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। एक तेज बदबू का झोंका बाहर आया, मानो सदियों से बंद हवा अचानक आजाद हो गई हो। अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा कि लंबा गलियारा है जिसकी दीवारों पर पुराने चित्र उकेरे हुए थे। चित्रों में वही औरत माधवी, कभी हंसती हुई, कभी रोती हुई और कभी अपने कानों के पास हाथ रखे हुए जैसे किसी से फुसफुसा रही हो। कव्या का गला सूख गया। आरव, ये जगह पूरी तरह उसी की है। दोनों धीरे धीरे गलियारे में आगे बढ़े। दीवारों से अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी, जैसे सैकड़ों अदृश्य आवाजें एक साथ बोल रही हों। आखिरकार उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। कक्ष के बीचों बीच एक लोहे का ताबूत रखा था। उस पर ताले और लाल धागे बंधे हुए थे। पास ही जली हुई अगरबत्तियों और राख के निशान पड़े थे। आरव ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च अपने आप टिमटिमाने लगी है। कक्ष की छत से काले साये उतरने लगे। अचानक ताबूत पर एक जोरदार चोट की आवाज आई, जैसे अंदर कोई बंद होकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कव्या डर के मारे पीछे हट गई। आरव ने कांपते स्वर में कहा, यही है माधवी की अस्थियां। इसी से वो बंधी हुई है। कव्या ने कहा, लेकिन अगर हमने इसे छेड़ा तो वो तुरंत सामने आ जाएगी। आरव ने किताब निकाली। हमारा मकसद ही यही है। अमावस्या से पहले हमें उसकी अस्थियां जलानी होंगी। तभी अचानक अंधेरे से वही औरत का साया उभरा। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और आंखें लाल अंगारों जैसी जल रही थीं। उसने कर्कश आवाज में कहा, किसने हिम्मत की मेरे कक्ष में आने की? ये जगह मौत का दरबार है और तुम अब कभी यहां से जिंदा नहीं जाओगे। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। टॉर्च बंद हो गई। सिर्फ उसकी आंखों की लाल रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। कव्या ने डरते हुए आरव का हाथ पकड़ा। आरव, मंत्र पढ़ो। आरव ने कांपती आवाज में ग्रंथ खोला और मंत्र पढ़ना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके कानों में एक जोरदार चीख गूंजने लगी। वो आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान से खून टपकने लगा। माधवी पास आकर फुसफुसाई, मंत्र से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी आत्मा अब मेरी होगी। आरव गिरने ही वाला था कि कव्या ने हिम्मत करके ताबूत पर रखे ताले को तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही ताला टूटा,
कक्ष में भयानक गूंज उठी। ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर सफेद हड्डियां और खून से सना कपड़ा रखा था। लेकिन उसी के साथ काली धुआंसी आकृति उठी और माधवी का चेहरा और भी विकराल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, तुमने मेरी कैद तोड़ी है। अब मैं पूरे हॉस्टल को अपनी मौत में डुबा दूंगी। दीवारों से लाल खून बहने लगा। कक्ष की छत से चमगादड़ों का झुंड गिरा और चारों ओर सिर्फ मौत की गंध फैल गई। आरव ने दांत भींचते हुए कव्या से कहा, यही मौका है, अस्थियां जलानी होंगी। कव्या ने घबराकर तेल और माचिस निकाली। जैसे ही उसने हड्डियों पर आग लगाई, कक्ष आग की लपटों से भर गया। माधवी की चीखें पूरे तहखाने में गूंज उठीं। वह छटपटाने लगी, लेकिन अब उसकी ताकत कमजोर होने लगी। आरव ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और कव्या ने आग को और तेज किया। लेकिन अचानक आग बुझ गई। सिर्फ धुएं में उसका साया बचा। उसकी फुसफुसाहट फिर गूंजी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अमावस्या की रात, तुम सब मेरे होंगे। इतना कहकर वह धुएं में विलीन हो गई। कक्ष में फिर अंधेरा छा गया। आरव और कव्या जमीन पर गिरे हुए थे। दोनों बुरी तरह घायल और थके हुए थे। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी, अब आखिरी लड़ाई अमावस्या की रात होगी। गुप्त कक्ष से लौटने के बाद आरव और कव्या की हालत बेहद खराब थी। कान से खून, शरीर पर गहरे घाव और आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। राहुल अब भी बिस्तर पर पड़ा था और हर वक्त कोई अनजाना नाम बड़बड़ाता रहता। माधवी, मत बुला। हॉस्टल का माहौल और भी डरावना हो गया था। रात को दीवारें खुद ब खुद कांपती, खिड़कियां जोर से बंद हो जाती और गलियारों में साए घूमते रहते। बाकी छात्र अब हॉस्टल छोड़ चुके थे। सिर्फ आरव, कव्या और बेहोश पड़ा राहुल वहीं बचे थे। आरव ने कव्या से कहा, अब हमारे पास सिर्फ एक रात बची है, अमावस्या। उस रात अगर हमने उसे नहीं रोका तो राहुल की आत्मा भी उसकी हो जाएगी और फिर वो कभी नहीं रुकेगी। कव्या ने डरते हुए पूछा, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? उसने तो साफ कहा था कि अमावस्या उसकी सबसे ताकतवर रात होती है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, इसीलिए हमें तैयारी करनी होगी। सिर्फ मंत्र और आग से काम नहीं चलेगा। हमें उसके श्राप को जड़ से तोड़ना होगा। उन्होंने साधु का दिया हुआ ग्रंथ खोला। पन्नों पर अजीब से प्रतीक और संस्कृत मंत्र लिखे थे। एक जगह साफ लिखा था, कर्ण पिशाचिनी को बांधने के लिए उसके कान को लक्ष्य करो, उसकी शक्ति वहीं से निकलती है। कव्या ने कहा, मतलब अगर हम उसके कान में उल्टा मंत्र पढ़ दें तो वो कमजोर पड़ जाएगी। आरव ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम पास जाएंगे वो अपनी फुसफुसाहट से हमारी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेगी। उस रात दोनों ने तांत्रिक तैयारी शुरू की। उन्होंने साधु से मिले यंत्र, धागे और हवन सामग्री इकट्ठा की। छत पर एक गोल घेरा बनाकर चारों दिशाओं में मंत्र लिखे। आरव ने राहुल के पास बैठकर धीरे धीरे कहा, राहुल, बस एक रात और, तुझे बचाने के लिए हम जान तक दे देंगे। राहुल की बंद आंखों से आंसू बह निकले, जैसे उसकी आत्मा अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही हो। कव्या ने अगली सुबह पुराने मंदिर से पवित्र गंगाजल और तुलसी की माला लाई। उसने आरव को दिया और कहा, ये हमें बचा सकता है, लेकिन हमें डरना नहीं होगा। डरते ही वो हमारी ताकत चूस लेगी। आरव ने उसकी आंखों में देखा, कव्या, पता नहीं हम बचेंगे या नहीं, लेकिन अगर मैं नहीं रहा तो राहुल को संभालना।
कव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, हम दोनों बचेंगे। ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी। अमावस्या की रात नजदीक आ चुकी थी। पूरा आसमान काला हो गया। गंगा किनारे श्मशान घाट से लपटें उठ रही थीं। हॉस्टल के ऊपर कौवों का झुंड मंडराने लगा। हवा में गंध थी, सड़न और खून की गंध। घड़ी ने रात के 12 बजाए। अचानक हॉस्टल के कमरे हिलने लगे। राहुल की आंखें खुलीं और वह चीख पड़ा। वो आ गई। माधवी आ गई। आरव और कव्या ने एक दूसरे की ओर देखा। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। आरव ने माला और ग्रंथ संभाला। कव्या ने दीपक और गंगाजल उठाया। अचानक कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ लाल धुआं और ठंडी हवा चारों तरफ। दीवारों पर वही औरत का साया फैल गया। उसकी आवाज गूंजी, आज अमावस्या है। आज मेरी प्यास बुझेगी। राहुल की आत्मा मेरी होगी और तुम दोनों मेरे शिकार। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कव्या ने गंगाजल छिड़का। लेकिन तभी माधवी का चेहरा कमरे में उभरा। वह कानों के पास झुककर धीरे धीरे बोली, आरव, तेरी मां तुझसे नाराज है। तेरी मौत देखकर ही उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। आरव कांप गया। उसके मन में मां की तस्वीर उभर आई। कव्या ने झटककर उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाई, ये झूठ बोल रही है। मंत्र पढ़ते रहो। माधवी ने कव्या की ओर देखा और ठंडी हंसी हंसी। तू तो खुद मुझ जैसी औरत बनेगी। तेरी आत्मा हमेशा मेरे साथ रोएगी। कव्या ने उसकी आंखों में सीधे देखा। तेरा श्राप यहीं खत्म होगा। उसने दीपक उठाकर कमरे के बीच रखा और फिर से गंगाजल छिड़का। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज कमरे में गूंजने लगी। लेकिन तभी खिड़कियां अपने आप टूट गईं। अंधेरे से काले साए निकलकर चारों ओर फैल गए। राहुल का शरीर हवा में उठ गया और वह चीखने लगा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आरव ने कांपते हुए कहा, अब आखिरी वार करना होगा। हमें उसके कान तक पहुंचकर मंत्र पढ़ना होगा। कव्या ने सिर हिलाया। दोनों ने एक दूसरे की ओर आखिरी बार देखा। अब या तो मुक्ति मिलेगी या मौत। अमावस्या की काली रात। हॉस्टल के हर कोने में मौत का साया। आसमान पर चांद का नामो निशान नहीं, सिर्फ काले बादल और सिहरन भरी हवाएं। राहुल का शरीर हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और होठों से खून बह रहा था। चारों ओर गूंज रही थी वही फुसफुसाहट, आज मेरी प्यास बुझेगी। आरव ने कांपते हुए कव्या का हाथ पकड़ा। याद रखो, उसके कान तक पहुंचना है। वहीं हमारी जीत छिपी है। कव्या ने दीपक कसकर पकड़ लिया। डरना मत। वो जितना डर दिखाएगी उतनी ही कमजोर होगी। अचानक कमरा हिल गया। दीवारों से खून बहने लगा। फर्श पर सांप रेंगते दिखे। माधवी का विशाल चेहरा दीवार पर उभर आया। आधी जली हुई त्वचा, खून से सना मुंह और लंबी जीभ। उसने कानों से झरने जैसी आवाजें निकाली और धीमे स्वर में बोली, आरव, तेरी आत्मा मुझे चाहिए। राहुल, तो अब बस शुरुआत है। आरव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। कव्या ने दीपक उसके सामने रखा। लेकिन तभी माधवी का साया बिजली की तरह उनके बीच आ खड़ा हुआ। उसने अपनी हड्डियों जैसी लंबी उंगलियां आरव के गले पर कस दीं। आरव घुटने लगा। माधवी उसके कान के पास झुककर फुसफुसाई, तेरी हर सांस मेरी है। मंत्र छोड़ दे। आरव की आंखें उलटने लगीं। कव्या ने यह देखा और जोर से मंत्र चिल्लाई।
उसने गंगाजल सीधे माधवी पर छिड़का, साथ ही दीपक उसकी ओर फेंक दिया। अचानक तेज चीख गूंजी। माधवी का साया पीछे हट गया, उसकी त्वचा पर जलन के निशान उभर आए। आरव ने गहरी सांस ली और फिर से मंत्र पढ़ने लगा। इस बार उसकी आवाज और भारी हो गई थी। राहुल हवा में तड़पते हुए चिल्ला रहा था। उसकी आत्मा धीरे धीरे शरीर से अलग हो रही थी। माधवी ने हाथ उठाया और कहा, राहुल, मेरे पास आओ। तभी कव्या ने मंत्र की किताब खोली और राहुल के चारों ओर पवित्र घेरा बना दिया। अब राहुल का शरीर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। माधवी गुस्से से चीखी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि खिड़कियां और दरवाजे फट गए। कांच के टुकड़े चारों तरफ उड़ने लगे। लेकिन आरव और कव्या मंत्र पढ़ते रहे। आरव ने कदम बढ़ाया और माधवी के सामने खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत से उसके कान के पास मंत्र पढ़ना शुरू किया। श्रौ ह्रीं। उल्टा मंत्र प्रकट हो। माधवी बेकाबू होकर चिल्लाने लगी। उसके कानों से खून बहने लगा। उसका चेहरा विकृत हो गया। नहीं, ये मंत्र मत पढ़। उसने आरव को धक्का दिया। आरव जमीन पर गिरा, लेकिन कव्या ने उसे तुरंत उठाया। हारना मत, यही आखिरी मौका है। दोनों ने मिलकर मंत्र दोहराना शुरू किया। कव्या ने दीपक फिर से जलाया और आरव ने गंगाजल उसके कान पर छिड़क दिया। माधवी का पूरा शरीर जलने लगा। उसके चीखने की आवाज पूरे हॉस्टल में गूंज उठी। छत से चमगादड़ गिरने लगे, दीवारें टूटने लगीं। अचानक गुप्त कक्ष से राख उड़ती हुई बाहर आई। वो राख सीधी माधवी के शरीर पर चिपक गई। उसका असली रूप सामने आया, एक अधजला शरीर, टूटी हड्डियां और खून से सना चेहरा। आरव ने आखिरी बार पूरा मंत्र जोर से बोला। दीपक की लौ अचानक तेज हो गई और माधवी के कानों में समा गई। उसके कान फट गए और काला धुआं आसमान की ओर उठा। माधवी की चीख गूंजी, नहीं, मुझे मत बांधो, मैं लौटूंगी। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनकर बिखर गया। कमरा फिर से शांत हो गया। राहुल जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। आरव और कव्या थककर वहीं बैठ गए। उनकी सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में संतोष था। आरव ने धीरे से कहा, खत्म हो गया। कव्या ने आसमान की ओर देखा। हाँ, लेकिन उसकी आखिरी आवाज याद रखना। वो लौट सकती है। उस रात हॉस्टल पहली बार शांत था, लेकिन हवा में अब भी एक सवाल तैर रहा था। क्या सचमुच माधवी का अंत हो गया, या ये सिर्फ उसकी अगली वापसी की शुरुआत थी? अमावस्या की वह रात बीत चुकी थी। हॉस्टल में पहली बार सन्नाटा छाया हुआ था। न दीवारें कांप रही थीं, न खिड़कियां बंद हो रही थीं, न गलियारों में साए घूम रहे थे। राहुल गहरी नींद में सो रहा था। उसका चेहरा अब शांत था। कभी कभी उसकी सांसें भारी हो जातीं, लेकिन अब उसमें वो बेकाबू हरकतें नहीं थीं। आरव और कव्या थके हुए एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में जीत की चमक थी, मगर साथ ही डर भी था। कहीं ये खामोशी तूफान का इशारा न हो। सुबह गंगा घाट पर सूरज निकला। पक्षियों की आवाजें सुनाई दीं। आरव ने कव्या से कहा, देखो, शायद सच में सब खत्म हो गया। अब राहुल ठीक हो जाएगा। कव्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब हमें हॉस्टल छोड़ देना चाहिए। ये जगह अब कभी सुरक्षित नहीं हो सकती। लेकिन उसी दोपहर कुछ अजीब हुआ। राहुल नींद से उठा और बोला, मुझे सब याद है। उसका चेहरा, उसकी आवाज, लेकिन वो गई नहीं है।
आरव और कव्या चौंक पड़े। क्या मतलब? राहुल ने धीरे से कहा। उसने कहा था मैं लौटूंगी। और मैंने सपना देखा कि वो गंगा के किनारे खड़ी थी, हजारों आत्माओं को बुला रही थी। उस शाम हॉस्टल के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ कह रहे थे कि रात को फिर अजीब आवाजें आई थीं। किसी ने दावा किया कि उसने खिड़की में लाल आंखों वाली औरत देखी। आरव ने सोचा, क्या सच में हमने उसे खत्म नहीं किया, सिर्फ बांधा है? कव्या ने शांत स्वर में कहा, शायद उसका श्राप इतना गहरा है कि वो पूरी तरह मिट नहीं सकता। वो इस जमीन से बंधी है। दिन बीतते गए। राहुल धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी आंखों से डर गायब हो गया। लेकिन कभी कभी वो खामोश बैठकर दीवार को घूरने लगता, जैसे कोई उसके कान में फिर से फुसफुसा रहा हो। आरव ने कई बार उससे पूछा, तू ठीक है ना? राहुल बस मुस्कुरा देता और कहता, हाँ, अब सब ठीक है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी खालीपन था। एक हफ्ते बाद आरव और कव्या ने तय किया कि वे हॉस्टल छोड़ देंगे। उन्होंने अपना सामान बांधा और बाहर निकलने लगे। तभी दरवाजे पर खड़े चौकीदार ने कहा, तुम लोग भाग रहे हो? सुना है रात को फिर कोई लड़की गलियारे में रो रही थी। आरव और कव्या ने एक दूसरे को देखा। कव्या के होंठ कांप उठे। वो लौट आई है। उस रात दोनों ने आखिरी बार हॉस्टल में रुकने का फैसला किया। राहुल गहरी नींद में था, लेकिन आधी रात को फिर वही सन्नाटा छा गया। अचानक कमरे के कोने से धीमी हंसी सुनाई दी। कव्या ने चौंक कर पूछा, कौन है वहां? पर जवाब सिर्फ एक फुसफुसाहट थी, मैं गई कहाँ थी। आरव का खून ठंडा पड़ गया। उसने दीपक जलाने की कोशिश की, मगर लौ तुरंत बुझ गई। राहुल अचानक करवट लेकर बोला, माधवी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर वही पुरानी बेचैनी लौट आई थी। कव्या ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन सन्नाटे को तोड़ती हुई वही आवाज गूंजी, खामोशी सिर्फ मौत के बाद आती है। और अभी तो खेल शुरू हुआ है। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। दीवारों पर साए फैल गए। आरव और कव्या समझ गए, मौत के बाद की ये खामोशी असल तूफान का इशारा थी। हॉस्टल की अमावस्या वाली रात बीत चुकी थी, लेकिन अब वहां ठहरने वाले छात्रों के बीच एक नया डर फैल चुका था। जो भी इस जगह पर आता, उसे अजीब सपने आने लगते। कभी किसी को लगता कि कोई औरत उसके कान में फुसफुसा रही है, तो कभी कोई अपने कमरे में किसी के पायल की आवाज सुन लेता। धीरे धीरे पूरे बनारस में ये खबर फैलने लगी, वो हॉस्टल शापित है। घाट पर बैठे पंडितों के बीच चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, वो औरत मरने के बाद भी शांति नहीं पा सकी। दूसरे ने जोड़ा, कर्ण पिशाचिनी का श्राप है। जिसके कान में उसकी आवाज पहुंच जाए, वो कभी सामान्य नहीं रह सकता। लोग बच्चों को वहां से दूर रखने लगे। कुछ माएँ तो हॉस्टल के सामने से गुजरते हुए भी मंत्र बुदबुदाती थीं। आरव, कव्या और राहुल अब भी वहीं थे। वे जाने की सोचते, लेकिन हर बार कोई अजीब घटना उन्हें रोक देती। कभी गेट अपने आप बंद हो जाता, कभी उनके सामान में खून के धब्बे दिखने लगते। राहुल तो अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। वो कभी कभी बिना वजह हंस पड़ता। आरव ने देखा कि जब भी कोई फुसफुसाहट सुनाई देती, राहुल सबसे पहले उसकी दिशा में देखने लगता।
जैसे वो पहले से जानता हो कि आवाज कहाँ से आएगी। एक रात आरव ने उससे पूछा, राहुल सच सच बता, क्या तुझे अब भी उसकी आवाज आती है? राहुल ने धीरे से मुस्कुराया, वो गई ही कब थी, अब वो मुझ में है। ये सुनते ही आरव और कव्या का खून जम गया। अगले ही दिन हॉस्टल के बाहर भीड़ जुट गई। सुना गया था कि एक लड़का रात में अचानक पागल हो गया और चीखते हुए अपनी जीभ काट डाली। लोगों ने कहा, ये उसी श्राप का असर है। माधवी अब हर आत्मा को अपने वश में कर रही है। बनारस की गलियों में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने दावा किया कि गंगा घाट पर देर रात उन्होंने एक औरत को मंत्र पढ़ते देखा। किसी ने कहा कि हॉस्टल के ऊपर से रात को काले धुएं का गुबार उठता है। आरव और कव्या को समझ आ गया कि ये अब सिर्फ एक हॉस्टल का मामला नहीं रहा, ये बनारस पर छाने वाला खतरा था। कव्या ने ठान लिया, हमें इस श्राप की जड़ ढूंढनी होगी। माधवी को शांत करना ही होगा, वरना ये हॉस्टल ही नहीं, पूरा शहर उसका खेल का मैदान बन जाएगा। आरव ने गहरी सांस ली। लेकिन कैसे? हमने तो उसे पहले ही बांध दिया था, फिर भी वो लौट आई। कव्या ने गंभीर आवाज में कहा, क्योंकि हमने उसे केवल रोका था, मुक्त नहीं किया। उस रात वे तीनों हॉस्टल की छत पर गए। चारों ओर बनारस की गलियां शांत थीं, लेकिन घाट की ओर से ढोल और शंख की आवाजें आ रही थीं। आरव ने आसमान की ओर देखा। ये शहर प्राचीन है। यहाँ की हर ईंट में हजारों साल पुरानी आत्माएं सोई हुई हैं। अगर माधवी का श्राप गहराया तो ये सब आत्माएं जाग जाएंगी। कव्या ने कांपते स्वर में कहा, मतलब पूरा शहर एक विशाल श्मशान बन जाएगा। अचानक हवा ठंडी हो गई। राहुल की आंखें लाल चमक उठीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो यहां है। आरव और कव्या ने पीछे मुड़कर देखा। छत के किनारे पर वही औरत खड़ी थी। लंबे खुले बाल, जली हुई त्वचा और कानों से टपकता काला खून। उसने हाथ फैलाया और बोली, ये हॉस्टल मेरी आत्माओं का घर है। जो भी यहां रहेगा वो मरेगा, और उसका खून गंगा में बहेगा। हवा में चीखें गूंज उठीं। छत पर सैकड़ों साए मंडराने लगे। कव्या ने कांपते हुए आरव का हाथ पकड़ा। यही है हॉस्टल का असली श्राप, आरव समझ गया। ये लड़ाई अभी शुरू हुई थी। हॉस्टल की छत पर उस रात जो हुआ, उसके बाद सब कुछ बदल गया। माधवी की परछाई अब केवल हॉस्टल तक सीमित नहीं रही। उसके श्राप की गूंज पूरे बनारस में फैलने लगी। बनारस की रातें बदलने लगीं। पहले जहां गंगा घाट पर रात को भजन और आरती की ध्वनि गूंजती थी, अब वहां से अजीब रोने चीखने की आवाजें सुनाई देने लगीं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने लाशों को गंगा से निकलकर किनारे पर चलते देखा। कोई कहता कि रात को नावें अपने आप बहने लगतीं और नाविकों की चीखें घाटों तक पहुंचतीं। हॉस्टल की कर्ण पिशाचिनी ने घाटों की आत्माओं को जगा दिया है। बनारस की संकरी गलियों में, जहां दिन में भीड़ रहती थी, रात को अब कोई निकलने की हिम्मत नहीं करता। लोग बताते कि अचानक उनके पीछे पायल की आवाज आती है, या कोई साया सामने खड़ा होकर रास्ता रोक लेता है। एक बूढ़े ने तो यहां तक कहा, मैंने देखा कि दीवार पर से कोई सिर लटक रहा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं। बच्चों को घरों से बाहर निकलना मना कर दिया गया। गली गली में डर का साया फैल चुका था। आरव, कव्या और राहुल हर रात जागते रहे। राहुल की हालत और बिगड़ चुकी थी। वो घंटों आईने के सामने बैठा खुद से बातें करता, कभी मुस्कुराता, कभी चीख पड़ता।
कव्या ने डरते हुए कहा, हमें उसे यहां से निकालना होगा। ये हॉस्टल अब उसकी जान ले लेगा। आरव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, नहीं, ये सिर्फ राहुल की बात नहीं है। पूरा शहर खतरे में है। अगर माधवी की आत्माएं जाग गईं, तो बनारस नरक बन जाएगा। एक रात आरव और कव्या गंगा किनारे गए। उन्होंने देखा कि चिता से उठता धुआं अचानक काला हो गया। अगले ही पल राख से हाथ निकलकर हवा में लहराने लगे। लोग चीखते हुए भागने लगे। एक पंडित ने भयभीत होकर कहा, ये आत्माओं का जागरण है। माधवी ने इन्हें बुला लिया है। आरव और कव्या को यकीन हो गया। अब ये सिर्फ एक हॉस्टल की नहीं, पूरे शहर की लड़ाई थी। उस रात राहुल फिर बिस्तर से उठा और धीमी आवाज में बोला, वो मुझे बुला रही है। वो चाहती है कि मैं उसका दूत बनूं। उसकी आंखें खून से लाल हो चुकी थीं। वो दीवार की ओर घूरते हुए बोला, वो कह रही है, हर आत्मा मेरी सेना होगी। हर मौत उसकी ताकत बढ़ाएगी। कव्या डर के मारे कांप उठी। नहीं, राहुल, ये तू नहीं है। ये उसकी आवाज है। लेकिन राहुल ने चीखते हुए कहा, मैं ही उसका चुनाव हूं। धीरे धीरे शहर पर अंधेरा गहराने लगा। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठतीं। शिवलिंग से लाल पानी बहने लगता। घाटों पर बैठे साधु फकीर एक स्वर में कहने लगे, शहर में मृत्यु का महाकाल उतर रहा है। लोग अब मानने लगे थे कि बनारस का वो हॉस्टल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आत्माओं का द्वार बन चुका है। आरव ने कव्या से कहा, हमें इस खेल को यहीं खत्म करना होगा, वरना ये आग पूरे भारत को निगल लेगी। कव्या ने डरते हुए पूछा, लेकिन कैसे? हम पहले भी कोशिश कर चुके हैं। आरव ने गहरी सांस ली। इस बार हमें माधवी की आत्मा को केवल बांधना नहीं, बल्कि उसके श्राप को तोड़ना होगा। इसके लिए हमें उसकी असली कहानी जाननी पड़ेगी। क्यों वो पिशाचिनी बनी? कव्या की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों चमक उठीं। मतलब, हमें उसकी मौत का सच खोजना होगा। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक हम उसकी पीड़ा का कारण नहीं जानेंगे, हॉस्टल का श्राप खत्म नहीं होगा। और उसी रात उन्होंने तय कर लिया, अब उन्हें अतीत में जाना होगा। माधवी की अधूरी कहानी को जानना होगा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस खोज से और भी भयानक रहस्य सामने आने वाले हैं। आरव और कव्या अब जान चुके थे कि बिना माधवी की कहानी समझे उसे हराना असंभव है। लेकिन ये कहानी आसानी से हाथ लगने वाली नहीं थी। दोनों अगले दिन दशाश्वमेध घाट पहुंचे। वहां एक बूढ़ा पंडित बैठा था, जिसकी आंखों में सैकड़ों रहस्य छिपे थे। आरव ने उसके सामने दीपक रखकर विनम्र स्वर में पूछा, बाबा, इस हॉस्टल और माधवी का सच बताइए। पंडित ने धीमे स्वर में कहा, तुम उस औरत का नाम लेने की भूल कर रहे हो। वो नाम जहर है। कव्या ने कांपते हुए कहा, लेकिन बाबा, अगर सच न जाने तो शहर बर्बाद हो जाएगा। पंडित कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, सुनो। ये कहानी कोई नई नहीं है। ये सदियों पुरानी है। पंडित ने बताना शुरू किया। करीब 100 साल पहले बनारस के एक बड़े जमींदार की बेटी थी माधवी। वो सुंदर थी, विदुषी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वाकांक्षी। उसका मन सिर्फ सामान्य जीवन में नहीं रमता था। वो चाहती थी शक्ति, अमरता और नियंत्रण। कहा जाता है कि माधवी ने तंत्र मंत्र सीखने शुरू किए।
वो रात को श्मशान जाती और लाशों पर मंत्र जपती। लोग डरकर उससे दूर रहने लगे, लेकिन माधवी को परवाह नहीं थी। वो और गहराई में उतरती चली गई। पंडित की आंखें डबडबा गईं। वो जगह जहां आज हॉस्टल है, पहले वहां एक तांत्रिक का अखाड़ा था। माधवी वहां गुप्त साधना करती थी। कहा जाता है कि उसने वहीं अपनी आत्मा को अमर करने की कसम खाई थी। लेकिन एक दिन गांव वालों को उसकी करतूतों का पता चल गया। लोगों ने गुस्से में उस अखाड़े को आग लगा दी। माधवी जिंदा जल गई, लेकिन मरते वक्त उसने कसम खाई, जो भी यहां कदम रखेगा उसकी आत्मा मेरी होगी। पंडित ने गहरी आवाज में कहा। माधवी की मौत साधारण नहीं थी। वो आग में जलते हुए भी मंत्र पढ़ती रही। लोगों ने देखा कि उसकी जीभ काली हो गई थी और कानों से खून टपक रहा था। वो चिल्ला रही थी, मेरे कान में बोलो और मैं तुम्हें अपना बना लूंगी। तभी से उसे कर्ण पिशाचिनी कहा जाने लगा, क्योंकि जो भी उसके कान में आवाज सुन लेता वो उसके वश में चला जाता। कहानी सुनकर कव्या का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मतलब ये हॉस्टल उसी अखाड़े की राख पर बना है, इसलिए हर आत्मा यहां खिंच आती है। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, और इसलिए वो बार बार लौट आती है, क्योंकि उसकी साधना अधूरी थी। पंडित ने सिर हिलाया। हाँ, जब तक उसकी अधूरी साधना को तोड़ा नहीं जाएगा वो चैन से नहीं जाएगी। बूढ़े पंडित ने चेतावनी दी, लेकिन याद रखना, उसकी आत्मा को शांत करना आसान नहीं। तुम्हें उसी जगह जाना होगा जहां वो जली थी। वहां उसकी हड्डियां अब भी दबी हैं, और जो वहां जाएगा उसका लौटना तय नहीं है। उस रात आरव और कव्या ने तय किया कि वे उसी जगह जाएंगे। राहुल पहले से ही माधवी के वश में था, लेकिन उन्हें उसकी भी परवाह थी। जब वे हॉस्टल पहुंचे तो देखा कि पूरा आंगन धुएं से घिरा था। मिट्टी खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे जमीन के नीचे कोई छटपटा रहा हो। अचानक राहुल पागलों की तरह चिल्लाया, वो यहां है, वो अपनी हड्डियां मांग रही है। धीरे धीरे जमीन फटने लगी। मिट्टी से जली हुई हड्डियां बाहर आने लगीं। उनके साथ एक औरत की परछाई उठ खड़ी हुई। लंबे बाल, जली त्वचा और कान से रिश्ता काला खून। उसने चीखकर कहा, तुमने मेरी कहानी जान ली, अब अपनी जान से चुकाओगे। कव्या कांपते हुए पीछे हट गई, लेकिन आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं माधवी, हम तुझे मुक्त करने आए हैं। और यहीं से शुरू हुआ वो सफर, जहां सच और श्राप आमने सामने थे। अब सिर्फ मौत या मुक्ति ही उनका इंतजार कर रही थी। हॉस्टल के आंगन में जमीन फटी पड़ी थी। जली हुई हड्डियां एक एक करके बाहर आ रही थीं। उनसे उठती दुर्गंध पूरे वातावरण को जहरीला बना रही थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था मानो श्मशान ही यहां आकर बस गया हो। राहुल पागलों की तरह हंसते हुए बोला, देखो, वो लौट आई है। ये उसकी हड्डियां हैं, उसका असली रूप। कव्या ने डरते हुए आरव का हाथ पकड़ा। आरव, अगर ये सचमुच उसकी हड्डियां हैं तो इन्हें छूना भी खतरनाक होगा, आरव ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं कव्या, यही उसकी शक्ति का स्रोत है। अगर इन्हें मुक्त कर दिया तो शायद उसकी आत्मा को चैन मिल जाए। लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी डर लग रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी। सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। मिट्टी से उठी हड्डियों के बीच काला धुआं फैलने लगा।
और उसी धुएं से एक भयानक आकृति बनी। जले हुए चेहरे वाली माधवी। उसकी आंखें अंगार की तरह लाल थीं। उसने कव्या से धीरे से कहा, हमें हड्डियों को अग्नि में समर्पित करना होगा। केवल शुद्ध अग्नि ही उसके श्राप को जला सकती है। कव्या ने कांपते हुए पूछा, लेकिन ये अग्नि कहां से लाएंगे? आरव ने गंभीर स्वर में कहा, केवल गंगा किनारे की चिता की आग, वही इसे भस्म कर सकती है। इतने में राहुल आगे बढ़ा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। वो हड्डियों को अपनी छाती से लगाकर बोला, ये मेरी हैं। उसने मुझे चुना है। मैं उसका रक्षक हूं। माधवी ने पीछे से भयावह हंसी हंसी। हाँ, ये अब मेरा दूत है। ये मेरी हड्डियों की रक्षा करेगा और मेरी सेना का नेतृत्व करेगा। कव्या चिल्लाई, नहीं राहुल, ये तू नहीं है। ये तेरे भीतर की पिशाचिनी बोल रही है। लेकिन राहुल ने चीखकर कहा, चुप रहो, मैं वही हूं जो वो चाहती है। आरव ने साहस जुटाकर अपने बैग से पवित्र गंगा जल निकाला, जो उसने घाट से भरा था। उसने हड्डियों पर जल छिड़कते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया। अग्नि स्वाहा, शांति स्वाहा। हड्डियां अचानक चीखने लगीं। ऐसा लगा मानो उनमें से आत्माएं कराह रही हों। कव्या ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। माधवी चीख उठी, रोक दो उसे, वरना मैं पूरे शहर को खा जाऊंगी। अचानक माधवी का शरीर बढ़ने लगा। उसकी लंबाई 12 फुट तक पहुंच गई। उसके हाथ पंजों की तरह नुकीले हो गए। उसने राहुल को उठाकर हवा में फेंका और कहा, जा, मेरे शत्रुओं को खत्म कर दे। राहुल ने पागलों की तरह आरव पर हमला किया। आरव किसी तरह बचा, लेकिन उसके कंधे पर पंजे का गहरा निशान पड़ गया। कव्या चिल्लाई, आरव, जल्दी करो, मंत्र पढ़ते रहो। आरव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र जारी रखा। हड्डियां धीरे धीरे राख बनने लगीं। मिट्टी से आग की छोटी छोटी लपटें निकलने लगीं। कव्या ने तुरंत एक दीपक जलाया और उसे हड्डियों के ढेर में डाल दिया। अगले ही पल वहां से बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगीं। माधवी ने दर्द से चीख मारी, नहीं, ये मेरी साधना है, ये मेरी अमरता है। राहुल तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिरकर चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचाओ। कव्या उसके पास भागी और रोते हुए बोली, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं राहुल, तू हमारा दोस्त है। आरव ने आखिरी बार गंगा जल की पूरी बोतल हड्डियों पर उड़ेल दी। ज्वालाएं और भड़क उठीं। पूरा हॉस्टल चीखों से गूंज उठा। कुछ ही पलों बाद सब शांत हो गया। धुआं छंट गया। हड्डियों का ढेर अब राख में बदल चुका था। माधवी की परछाई हवा में विलीन हो गई। कव्या ने डरते हुए चारों तरफ देखा। क्या क्या ये सच में खत्म हो गई? आरव ने थककर दीवार से टिकते हुए कहा, नहीं कव्या, ये तो बस उसकी हड्डियां थीं। उसकी आत्मा अब भी जिंदा है। ये लड़ाई अभी अधूरी है। हॉस्टल का आंगन अब राख से भर चुका था। जली हुई हड्डियों का कोई नामो निशान नहीं बचा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी तूफान के बाद का सन्नाटा। कव्या ने कांपते हुए कहा, शायद अब सब खत्म हो गया। अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन आरव जानता था कि यह सच्चाई नहीं है। उसकी आंखों में थकान के साथ एक अजीब बेचैनी भी थी। राहुल जमीन पर पड़ा हाफ रहा था।
उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अचानक उसने आंखें खोलीं और कांपते हुए बोला, वो खत्म नहीं हुई। उसने मेरे कान में कहा, मैं अब इस जगह तक सीमित नहीं रहूंगी। आरव और कव्या के रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही दिन बनारस में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। घाट पर बैठे साधुओं ने शिकायत की कि कोई अदृश्य औरत उनके कान में फुसफुसाती है। लोग गंगा स्नान करने जाते और पानी से खून बहने लगता। कहीं अचानक चिताओं की आग अपने आप भड़क उठती, तो कहीं रात को गलियों में औरत के चीखने की आवाज गूंजती। लोग कहते, कर्ण पिशाचिनी अब पूरे शहर पर फैल रही है। आरव और कव्या घबराकर उसी बूढ़े पंडित के पास पहुंचे। वो पहले से ही बेचैन था। उसने आते ही कहा, तुमने बड़ी गलती कर दी। हड्डियों को जलाकर तुमने उसे शरीर से मुक्त कर दिया है। अब वो बंधन मुक्त आत्मा बन गई है। उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। कव्या रोते हुए बोली, तो हमने ये सब बेकार किया। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं बेटी, तुमने सही किया। अब उसकी शक्ति अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन ये उसका अंत भी हो सकता है। पंडित ने बताया, माधवी का श्राप सिर्फ उस जगह तक सीमित था जहां उसकी हड्डियां थीं। अब वो पूरा शहर निगलना चाहती है। लेकिन ध्यान रखना, जितनी दूर वो फैलेगी, उतना ही उसका नियंत्रण कमजोर होगा। यही उसका सबसे बड़ा दोष है। आरव ने तुरंत कहा, तो हमें उसी कमजोरी का इस्तेमाल करना होगा। पंडित ने कांपते हाथों से एक पुरानी पुस्तक निकाली। उस पर काले धब्बे और राख जमी थी। ये रुद्र तंत्र है। इसमें एक अनुष्ठान है जो आत्मा को सीमित कर सकता है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हें पूरे शहर के बीचों बीच जाकर मणिकर्णिका घाट पर यह अनुष्ठान करना होगा। वहां उसकी शक्ति सबसे प्रबल है। कव्या ने घबराकर कहा, लेकिन बाबा, अगर हम असफल हुए तो? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, तो पूरा बनारस उसके श्राप में डूब जाएगा। रात होते होते स्थिति और भयानक हो गई। घाटों पर बैठे लोग पागल होकर गंगा में कूदने लगे। कहीं बच्चे अचानक गुम हो जाते, कहीं औरतें अपनी ही परछाई देखकर बेहोश हो जातीं। हर तरफ सिर्फ चीखें और अफरातफरी। लोग मंदिरों में घंटियां बजाने लगे, लेकिन घंटियां बजते ही अपने आप टूटकर गिर जातीं। पूरा शहर सन्नाटे और आतंक का कैदी बन चुका था। राहुल अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था। उसके कान से लगातार खून बह रहा था। वो बार बार कहता, वो मेरे अंदर है, वो मुझे अपने पास बुला रही है। कव्या उसके पास बैठकर आंसू पोंछती और कहती, नहीं राहुल, तू मजबूत है, तू हमें छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन आरव समझ रहा था कि राहुल अब भी आधा पिशाचिनी के वश में है। आरव ने दृढ़ नजर से कव्या और पंडित को देखा। अब और इंतजार नहीं। हमें मणिकर्णिका घाट पर जाकर अनुष्ठान करना ही होगा, वरना सुबह होते होते पूरा बनारस एक श्मशान बन जाएगा। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अनुष्ठान के दौरान तुममें से किसी का मन डगमगाया तो माधवी की आत्मा तुम्हें निगल जाएगी। उस रात वे चारों, आरव, कव्या, राहुल और पंडित, मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़े। सड़कों पर सन्नाटा था। अचानक हर गली से फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जैसे सैकड़ों अदृश्य औरतें उनके कान में कुछ कह रही हों।
कव्या ने दोनों कान ढक लिए और कांपते हुए बोली, वो हमें रोकना चाहती है। आरव ने दांत भींचते हुए कहा, नहीं, ये हमारी अग्नि परीक्षा है। जब वे मणिकर्णिका पहुंचे तो देखा सारी चिताएं अपने आप जल रही थीं। हवा में काली राख उड़ रही थी और राख से एक विशाल परछाई बन रही थी। वो माधवी थी, अब पहले से भी बड़ी और भयावह। उसकी आवाज पूरी गंगा पर गूंज उठी, तुमने मेरी हड्डियां जलाईं, अब मैं पूरे शहर को जला दूंगी। गंगा किनारे की रात भयानक थी। मणिकर्णिका घाट पर चारों तरफ चिताएं अपने आप भड़क रही थीं। धुएं में गंधक की बू और राख के गुबार जैसे हवा को काट रहे थे। आरव, कव्या, पंडित और आधा होश खोए राहुल, सबके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। पंडित ने रुद्र तंत्र की पुस्तक खोली। उसकी पन्नों से राख उड़ रही थी। उसने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, ये अनुष्ठान कोई साधारण पूजा नहीं। मंत्र जाप के दौरान कोई भी विचलित हुआ तो माधवी की आत्मा उस पर काबिज हो जाएगी। कव्या ने कांपते हाथों से दीपक जलाया। आरव ने चारों दिशाओं में लाल धागे खींचकर घेरा बनाया। घेरा पूरा होते ही अजीब सी कराहने की आवाज हवा में गूंज उठी। अचानक गंगा का पानी उफान मारने लगा। राख से बनी विशाल परछाई और स्पष्ट हो गई। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें खून से भरी और कान से रिसती काली धारा। वो हंसते हुए बोली, तुम सोचते हो कि मुझे बांध लोगे? मैं हूं शापित माधवी। मेरे कान में जो भी आवाज पहुंचती है वो मेरी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि सारे दीपक एक साथ बुझ गए। पंडित ने तुरंत घेरा पकड़ा और मंत्र जपने लगे। नमः चंडिकाय, रुद्राय नमः। जैसे जैसे आवाज गूंज रही थी, घेरे से हल्की नीली रोशनी उठने लगी। माधवी चिल्लाई और जमीन पर प्रहार किया। पूरा घाट हिल उठा। कव्या ने रोते हुए कहा, आरव, ये बहुत शक्तिशाली है, हम इसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आरव ने उसका हाथ थामते हुए कहा, नहीं कव्या, यही मौका है। हम डर गए तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक राहुल दर्द से तड़पने लगा। उसके कान से और खून बहने लगा। उसने चीखते हुए कहा, वो मुझे बुला रही है। मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। कव्या उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन माधवी की परछाई ने जैसे राहुल को अपने भीतर खींच लिया। अब राहुल आधा इंसान आधा परछाई बन चुका था। उसकी आंखें काली पड़ गईं। वो हंसते हुए बोला, अब मैं भी तुम्हारे खिलाफ हूं। आरव ने जोर से मंत्र दोहराया और कहा, राहुल, होश में आ, तू हमारा दोस्त है। उसकी कठपुतली मत बन। एक पल के लिए राहुल का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपते हुए कहा, आरव, मुझे बचा लो। लेकिन माधवी की आवाज गूंजी, उसे नहीं बचा सकते, वो मेरा है। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, गंगा का पानी लाल होने लगा। लहरें तेजी से उठीं और माधवी की परछाई को ढक लिया। ऐसा लग रहा था मानो गंगा खुद उसका सामना कर रही हो। पंडित चिल्लाए, ये देवी गंगा का आशीर्वाद है, जल्दी मंत्र पूरा करो। आरव और कव्या ने हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में मंत्र गाने शुरू कर दिए। उनकी आवाज पूरे घाट पर गूंजने लगी। नीली रोशनी का घेरा अब आग का गोला बन चुका था। माधवी उस घेरे में फंस गई। वो तड़पते हुए चीख रही थी, नहीं, मैं अमर हूं।
कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसके कान से काला धुआं निकलकर फैलने लगा। धुआं पूरे आकाश को ढक रहा था। लोगों ने दूर से देखा, मानो गंगा किनारे रात अचानक और काली हो गई हो। तभी राहुल कांपते हुए आगे बढ़ा। उसने खुद को माधवी और घेरे के बीच खड़ा कर लिया। वो बोला, अगर तुझे किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले ले, लेकिन मेरे दोस्तों को छोड़ दे। माधवी हंस पड़ी। अच्छा, तो तू खुद आ गया। उसने राहुल की आत्मा को खींचने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, घेरा और प्रबल हो गया, क्योंकि राहुल की कुर्बानी ने मंत्र को पूरा कर दिया था। माधवी दर्द से चीखी और आग के गोले में समा गई। उसकी परछाई राख में बदलकर हवा में उड़ गई। गंगा का पानी शांत हो गया। आसमान साफ हो गया। सन्नाटा छा गया। सिर्फ चिता की धीमी आंच जल रही थी। कव्या आंसुओं में डूब गई। राहुल, तूने हमें बचा लिया, आरव ने कांपते हुए कहा। लेकिन इसकी कीमत उसकी जान थी। पंडित ने भारी स्वर में कहा, नहीं बेटा, उसकी आत्मा ने शहर को श्राप से मुक्त किया है। अब बनारस फिर से सांस ले पाएगा। लेकिन जब सब लोग जाने लगे, गंगा किनारे राख में एक हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये अंत नहीं, मैं लौटूंगी, किसी और कान से। कव्या और आरव के चेहरों का रंग उड़ गया। गंगा किनारे की हवा अब शांत हो चुकी थी। धुएं से भरा आसमान साफ था और मणिकर्णिका घाट पर केवल राख की गंध रह गई थी। आरव, कव्या और बूढ़े पंडित चुपचाप बैठ गए। उनकी आंखें राहुल की कुर्बानी के दर्द से भरी थीं। कव्या ने धीरे से कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? क्या माधवी की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई? पंडित ने गहरी सांस ली। श्राप का बड़ा हिस्सा टूट गया है, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो पूरी तरह नष्ट हुई। कभी कभी ऐसी आत्माएं राख से भी लौट आती हैं। आरव ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर वो लौटेगी तो हम फिर सामना करेंगे, लेकिन इस बार हम उसे जीतने नहीं देंगे। अगले दिन वे सब हॉस्टल लौटे। कभी भयावह लगने वाली इमारत अब शांत थी। दीवारों पर उभरे खून जैसे निशान गायब हो गए थे। दरवाजे जो अपने आप खुलते बंद होते थे, अब ठहरे हुए थे। लेकिन जब आरव ने अपनी खिड़की खोली, तो बाहर की हवा में एक ठंडी सरसराहट थी, मानो कोई अदृश्य आंखें अब भी देख रही हों। कव्या उस जगह खड़ी रही जहां कभी माधवी की परछाई दिखी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने हमें बचाया, लेकिन उसने खुद को खो दिया। क्या उसकी आत्मा सचमुच शांति पा गई होगी? पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, कभी कभी बलिदान ही सबसे बड़ा मोक्ष होता है। राहुल अब देवियों की छत्रछाया में होगा। फिर भी कव्या के दिल में एक बेचैनी थी। उसे बार बार लग रहा था कि राहुल की आत्मा अब भी उनके आसपास भटक रही है। रात होते ही हॉस्टल की दीवारों पर फिर से परछाइयां नाचने लगीं। आरव चौकन्ना होकर बाहर निकला, लेकिन इस बार परछाइयां माधवी की नहीं थीं। ये अलग थीं, छोटी छोटी लेकिन भयानक। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, हम अब भी यहां हैं। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत कव्या को बुलाया। कव्या, लगता है ये सिर्फ माधवी की आत्मा नहीं थी। उसके साथ और भी आत्माएं बंधी थीं। पंडित ने किताब पलटते हुए कहा, हाँ, कर्ण पिशाचिनी कभी अकेली नहीं रहती। वो जिन आत्माओं को अपने कान की आवाज से वश में कर लेती है,
वे सब उसकी सेना बन जाती हैं। तुमने माधवी को रोका, लेकिन उसकी सेना अब भी भटक रही है, कव्या ने कांपते स्वर में कहा। मतलब ये हॉस्टल कभी मुक्त नहीं होगा? पंडित ने धीमी आवाज में कहा। शायद नहीं, क्योंकि ये इमारत उसकी साधना का घर है। आरव ने खिड़की से बाहर झांका। गंगा के ऊपर धुंध छाई हुई थी। उस धुंध में उसे एक चेहरा दिखा, जली हुई औरत का चेहरा, जो मुस्कुरा रहा था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, ये अंत नहीं, ये बस शुरुआत है। आरव पीछे हट गया। उसकी आंखों में भय और दृढ़ता दोनों थे। अगली सुबह आरव और कव्या ने तय किया कि वे बनारस नहीं छोड़ेंगे, वे हॉस्टल को भी नहीं छोड़ेंगे। कव्या ने कहा, अगर ये जगह शापित है तो हमें इसे शाप मुक्त करना होगा। हम भागकर इसे दूसरों के हवाले नहीं कर सकते। आरव ने सिर हिलाया। सही कहा। अब हमारा मकसद है इस हॉस्टल का सच दुनिया को बताना और उन आत्माओं को मुक्त करना। रात को जब सब सोने चले गए, हॉस्टल की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से धीमी हंसी गूंजी। हवा में राख के साथ एक आवाज तैर रही थी। मैं फिर आऊंगी, तुम्हारे कानों से, तुम्हारे सपनों से। और खिड़की के शीशे पर खून जैसा लिखा था, कर्ण पिशाचिनी लौटेगी।